नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप लोग का अपने ही चैनल राज सिंह क्लासेस में। तो पिछले वीडियो में हम लोग इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर को स्टार्ट किए थे और उसमें पैराग्राफ 8 तक जो है समझ लिए थे कि इतना दूर के कहानी में क्या कुछ कहा जा रहा है। ठीक है, आज की वीडियो में हम लोग जो है उसी के बेस्ड जो कल जो हम लोग देखे थे उसके बेस्ड जो है कुछ क्वेश्चन आंसर को करेंगे, जो कि आपका बुक में है B1.1। ठीक है, B1.1 में क्वेश्चन है और आपका B1.2 जो कि आपका NCERT का जो बुक है आपका जो पढ़ना है क्लास 12th में, उसमें जो भी क्वेश्चन है आंसर है उसको जो हम लोग करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो जो भी बच्चे कल वाला वीडियो नहीं देखे हैं सबसे रिक्वेस्ट है कि कल वाला वीडियो देख लें, समझ लें, तभी जो है क्वेश्चन आंसर भी आपको समझ में आएगा। अगर आपको कहानी ही समझ में नहीं आएगा तो आपको क्वेश्चन आंसर जो है समझ में आने वाला नहीं है, आप जो है खामोखा रटिएगा। ठीक है, तो एक बार रिक्वेस्ट है कि आप जो है खुद से एक बार बुक पढ़ लीजिए, फिर एक बार वीडियो देख लीजिए, आपको हिंदी मीनिंग भी समझ में आएगा, माइंड में कहानी बैठ जाएगा, तभी जो है उसका ऊपर जो भी बेस्ट क्वेश्चन होगा वो भी माइंड में आप बैठा पाइएगा। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहला नंबर क्या है यहाँ पे, पहला नंबर है खाली स्थान है, जैसे आप जो है यहाँ पे पढ़ सकते हैं। हिंदी में मैं बात कर रहा हूँ। देखिए, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस, यानी जो भी सेंटेंस है उसको कंप्लीट करना है ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट यू हैव स्टडीज। मतलब क्या कर रहा है कि आपने जो अध्ययन किया, यानी कल जो अध्ययन किया उसके बेस्ड उसके आधार पर निम्नलिखित वाक्यों को जो है पूरा करें। मतलब जो भी वाक्य है उसको पूरा कीजिए कल के जो है पढ़ाई के अनुसार। कितना आपको स्मरण है अभी आपको पता चल जाएगा। देखिए, सबसे पहला है यहाँ पे, इंडिया ग्लोरी इज दैट इट। इंडिया ग्लोरी इज दैट इट, यानी भारत की महिमा है, यह है कि क्या है। अब देखिए, अब जो बच्चा कल नहीं पढ़ा है तो उसको कुछ समझ में नहीं आएगा क्या है भारत की महिमा। तो देखिए, कल हम आपको बताए थे कि भारत की महिमा क्या है कि रिमेन इमूवेबल। देखिए, इसका हम जो है पैराग्राफ 2 में पढ़ाए थे कि देखिए इंडिया जो है ग्लोरी है, क्या है इसका जो है क्यों है, तो ये जो है रिमेन इमूवेबल है, यानी ये जो है इन सब के बीच जो है भारत के जो है महिमा क्या थी, वो अडिग थी। ठीक है, अडिग थी, और यही जो है भारत की क्या थी, ग्लोरी थी। ठीक है, महिमा थी कि जो भी सभ्यता जो बिगड़ रही थी, जैसे आपका मिस्र का सभ्यता जो है खत्म हो गया, जापानीज जो है वेस्टर्न कल्चर हो जाते हैं, उसके बाद जो भी रोम है उनका भी सभ्यता खत्म हो जाता है, लेकिन उन सब के बीच जो है इंडिया क्या होता है, अडिग होता है, रिमेन इमूवेबल होता है, यानी चेंजेबल नहीं होता, चेंज नहीं होता है। तो ये क्या है, एक तरह से महिमा ही है। तो यही इसकी इंडिया की क्या थी, महिमा थी। ठीक है, और क्वेश्चन देखिए यहाँ से निकाल रहा है। तो अगर आपको कहानी जो है समझ में नहीं आएगा और आपको जो है याद नहीं आएगा कि ये कहाँ से जो है क्वेश्चन पूछ रहा है, तो आप कैसे जो है एग्जामिनेशन में भी आंसर दे पाइएगा। अब जो है पूरा किताब तो नहीं रट पाइएगा, तो आपको जो है ध्यान से कहानी को समझना है। जैसे हम हिंदी मीनिंग करके आपको समझा दिए हैं, आप खुद से एक बार पढ़िएगा ना तो और ज़्यादा समझ में आएगा, एक बार और पढ़िएगा और ज़्यादा समझ में आएगा, 2-3 बार जब पढ़ लीजिएगा तो पूरा क्लियर हो जाएगा और एकदम बहुत ही मज़ा आने लगेगा, इंग्लिश लगेगा एकदम बिल्कुल इजी लगने लगेगा। और अगर आप चाहते हैं कि नहीं बस खाली रटेंगे तो एकदम बिल्कुल सर का दर्द हो जाएगा कुछ दिन में। अभी तो ठीक ठाक है, क्योंकि अभी जो है अगर आप क्लास 11 से 12th में गए हैं तो अभी लग रहा होगा कोई भी दिक्कत नहीं, इग्नोर 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 करें, लेकिन एक समय ऐसा आएगा कि ये जो इग्नोर कर रहे हैं आप, ये इग्नोर आप पे बहुत ही भारी पड़ने वाला है। ठीक है, तो अभी से थोड़ा 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 करते चलिए, एक दिन ऐसा आएगा कि आपको जो है एकदम एग्जाम जब नज़दीक आ जाएगा तो कुछ करना ही नहीं होगा, केवल आप जो है पेज उल्टाइएगा और सब चीज़ क्लियर होता जाएगा। ठीक है, इसलिए इतना जो है पहले बुक स्टार्ट करने का मतलब यही है कि आप बुक पहले कंप्लीट कीजिए। ग्रामर को टेंशन बिल्कुल मत लीजिए ग्रामर को लेके। ठीक है, ग्रामर आपका 2 से 3 महीना में जो भी रूल है सब रटा जाएगा और सब जो है एकदम दनादन बनता जाएगा, कुछ है ये नहीं है क्लास 12th के ग्रामर में। ठीक है, तो टेंशन नहीं लेना है, एकदम बुक को समझना है। समझ गए यहाँ तक? अब देखिए अगला जो है क्या क्वेश्चन है, समझिए यहाँ पे। इसका हो गया इंडिया ग्लोरी इज दैट, मतलब जो भारत की महिमा क्या है, ये रिमेन इमूवेबल है, यानी ये जो है चेंज नहीं हो सकता, इन सभी के बीच जो है ये चेंज नहीं हो सकता है, इसलिए ये क्या है, इंडिया, यही इसकी जो है क्या है, महिमा है। ठीक है, समझ गए। देखिए अगला है यहाँ पे, द चार्ज अगेंस्ट इंडिया इज दैट। अब देखिए भारत के विरुद्ध केवल आरोप है,
कि क्या आरोप था। अब देखिए यहाँ पे जो है कहानी अगर आप जो पढ़े होंगे तो आपको याद आ रहा होगा कि भारत के विरुद्ध क्या जो है आरोप था। तो भारत के विरुद्ध जो आरोप था कि दैट हर पीपल आर सो अनसिविलाइज्ड, इग्नोरेंट एंड जो है स्टोरिड, दैट इट नॉट पॉसिबल टू इंड्यूस देम टू अडॉप्ट एनी चेंजेस। ये जो है भारत के खिलाफ जो है क्या था, आरोप था। इसका हिंदी मीनिंग भी बता देते हैं कि यह भारत के खिलाफ आरोप है कि जो है लोग यहाँ के जो है अशिक्षित, अज्ञानी, बेवकूफ़ हैं और उन्हें जो है किसी भी परिवर्तन को अपनाने के जो है प्रेरित करना संभव नहीं है। यही जो है भारत के ऊपर आरोप लगा था, ठीक है। और ये कौन लगाते थे, वेस्टर्न कल्चर वाले लगाते थे कि भारत के जो है लोग जो हैं क्या हैं, भारत के लोग क्या हैं, वो जो है अनसिविलाइज्ड है, मतलब अनपढ़ हैं, इग्नोरेंट है, मतलब क्या है कि अज्ञानी है, ठीक है। उसके बाद जो है स्टोरिड है, मतलब जो है क्या, इसका मतलब कि बेवकूफ़ है। इन्हें जो है कोई चेंज से मतलब नहीं है और इनको जो है चेंज करने के लिए जो है प्रेरित करना असंभव है। और ये केवल जो है भारत पे आरोप था। तो ये जो खाली स्थान है यहाँ पे ये जो लाइन भराएगा, ठीक है। और ये भी जो है वहीं से निकला हुआ। देखिए डायरेक्ट सेंटेंस ही पूछ दे रहा है आपसे, और सेंटेंस आपको तभी जो है आप भर पाइएगा जब आप कहानी को समझे रहेंगे, ठीक है, समझ गए। अब देखिए यहाँ पे जो है सी नंबर क्या है, वी डेयर नॉट चेंज वाट, मतलब जो है हमें क्या बदलने की हिम्मत नहीं है। तो इसका आंसर होगा वी हैव टेस्टेड एंड फाउंड ट्रू वन द एविल ऑफ एक्सपीरियंस। देखिए गांधी जी के द्वारा जो यहाँ पे कहा गया था कि जिसे हमने जो है अपने अनुभव की निहाई पर परखा और सही पाया, मतलब जो है क्या चेंज नहीं किया जा सकता है। वी जो है डेयर नोट चेंज। इसके बाद जब आप लाइन देखेंगे, इस लाइन को देखते हैं कि कहाँ से ये लाइन लिया गया है थोड़ा सा। देखिए ये भी लाइन जो है आपका पैराग्राफ 2 से ही लिया गया है। देखिए पैराग्राफ 2 यहाँ पे आप देख सकते हैं, पैराग्राफ 2 से लिया गया है। पैराग्राफ 2 में देखिए यहाँ पे कहा गया कि इट इज चार्ज जो है अगेंस्ट मेरिट व्हाट वी हैव टेस्टेड एंड फाउंड ट्रू वन द एविल ऑफ एक्सपीरियंस। ये भी जो है लाइन कहाँ से लिया गया है, आपका जो है पैराग्राफ 2 से लिया गया है, ठीक है। तो ये भी आप लोग देख लीजिएगा, काफ़ी वी डेयर नोट चेंज, ये जो है चेंज नहीं किया जा सकता है। और इसको जो है क्या किया है महात्मा गांधी जी, तो इसको जो है अपने जो है क्या किए थे, मतलब जो है जो भी अनुभव जो है उसके अनुसार चेक करके भी देखे थे। आगे देखिए, आवर एंसेस्टर सेट अ लिमिट टू आवर इंडिविजुअल्स बिकॉज, मतलब जो हमारे पूर्वज ने जो हमारे भोग की जो है एक सीमा निर्धारित की है, क्योंकि। अब इसके बाद क्या लाइन भराएगा, तो इसके बाद तभी आप जो है बता पाइएगा, जैसा कि हम बता दिए कि ये भी पैराग्राफ 2 से ही है। पैराग्राफ 2 में आप देखिएगा, आवर एंसेस्टर सेट अ लिमिट टू आवर जो है इंडिविजुअल्स बिकॉज, मतलब जो है इफ़ यू सेट आवर हर्ट, मतलब जो है इसके बाद क्या भराएगा, इफ़ यू सेट आवर हर्ट आफ्टर सच थिंग वी विड बिकम स्लेव्स एंड जो है लॉस आवर मोरल जो है फाइबर। मतलब हमारे जो पूर्वज थे वो क्या थे, पूर्वज ने जो है क्या जो है सेट किया था, हमारी भोग विलासता, मतलब क्या था, भौतिकी जो जीवन में जो भी जो है जो सुख जो प्रदान करते हैं, मतलब लग्जरी के तरफ जो भागते हैं, उसके लिए भी जो है हमारे पूर्वज ने जो कुछ सेट करके रखा था कि हम लोग को क्या करना चाहिए, कितना जो है भौतिक जीवन में जीना चाहिए, वो सभी चीज़ों को जो है सेट करके रखा था। तो वही यहाँ पे जो है यहाँ पे कहा जाता है कि आवर एंसेस्टर सेट अ लिमिट टू आवर इंडिविजुअल्स बिकॉज, मतलब क्यों जो है निर्धारित करके रखा था। तो देखिए यहाँ पे उसका रीजन आप लोग को बताना है, वी सेट आवर हार्ट्स आफ्टर सच थिंग। अगर हम ऐसे जो है चीज़ों में जो है अपना दिल लगाते हैं तो वी विड बिकम स्लेव्स एंड लॉस आवर मोरल फाइबर, तो हम जो है उन चीज़ों को जो है दास बन जाएंगे और अपना चरित्र खो देंगे। हम समझाए थे कि जैसे मोबाइल है, मोबाइल का जो है आप जो है एक पल उसके बिना नहीं रह सकते हैं। हो सकता है कि आप इस कैटेगरी से नहीं आते हो तो आप दुख मत मानिएगा, लेकिन यही सच है कि मोबाइल का जो है गुलाम हो चुके हैं हम लोग, ठीक है। मोबाइल के बिना एक पल जो है जीना मुश्किल है, ठीक है। हर क्षण जो है आपके हाथ में मोबाइल होना चाहिए। आज के डेट में जो है अपना जो है सच्चा साथी दोस्त बोले तो सब कुछ मोबाइल हो चुका है। तो इन्हीं सब चीज़ों को जो है देखते हुए जो है हमारे जो पूर्वज थे ये बोलते थे कि जो भी भौतिकी जो जीवन है इसका जो है हम लोग, अगर हम इस पे जो है ध्यान लगाएंगे तो हम लोग क्या हो जाएंगे, इन सब चीज़ों का गुलाम हो जाएंगे और हम जो है खुद से कुछ नहीं कर पाएंगे और जो भी करेंगे हम इसी के हेल्प से करेंगे। जैसे हम लोग अभी स्टडी भी कर रहे हैं तो मोबाइल से, बात भी कर रहे हैं तो मोबाइल से, अब किसी से
दोस्त के रूप में बात करना है तो भी मोबाइल से, कॉलिंग करना है तो भी मोबाइल से, अब कहीं जाना है तो टॉर्च जला लिए मोबाइल से। तो कुल मिलाकर आप देखेंगे तो एकदम बहुत अच्छा उदाहरण है कि हम एक तरह से जो है एकदम बिल्कुल इस पर निर्भर हो गए हैं, डिपेंड हो गए हैं। ठीक है, समझ गए यहाँ तक। यहाँ पे आप लोग अगर इस तरह से क्वेश्चन पूछे तो आप लोग आंसर दे दीजिएगा। आगे बढ़िए, आगे है देखिए यहाँ पे अब देखिए यहाँ पे कुछ शॉर्ट क्वेश्चन है, जहाँ से क्वेश्चन जो है कई बार आपका एग्जामिनेशन में पूछ लिया गया है। शॉर्ट क्वेश्चन आपका 1.2 एनसीईआरटी बुक आप खोल के देख लीजिएगा, वहाँ पे आप लोग को मिल जाएगा। अब देखिए इसमें कुछ 5-6 शॉर्ट क्वेश्चन है जिसको आप लोग को याद रखना है, याद हो जाएगा अगर आप जो है कहानी को समझ लिए हैं तो। ठीक है, पहला क्वेश्चन यहाँ पे पूछ रहा है हाउ इज इंडियन यहाँ पे होगा, देखिए टाइपिंग में मिस्टेक है। हाउ इज इंडियन सिविलाइजेशन डिफरेंट फ्रॉम यूरोपियन सिविलाइजेशन, मतलब क्या कह रहा है कि भारत की सभ्यता यूरोपीय सभ्यता से कैसे भिन्न है, कैसे अलग है। तो समझाए थे आपको जो कैसे अलग है वहाँ पे काफ़ी डिटेल में, अगर नहीं देखे तो कोई बात नहीं, समझिए यहाँ पे फिर से आप देखिए। देयर इज अ बेसिक डिफरेंस बिटवीन द इंडियन सिविलाइजेशन एंड यूरोपियन सिविलाइजेशन। कहने का मतलब क्या है कि भारत की सभ्यता और यूरोप की सभ्यता के बीच एक जो है बुनियादी अंतर है, मतलब बेसिक अंतर है। ठीक है, द टेंडेंसी इंडियन सिविलाइजेशन इज टू एलिवेट द मोरल बेइंग, मतलब जो इंडिया की जो सभ्यता है इसकी टेंडेंसी क्या रही है, प्रवृत्ति क्या रही है भारतीय सभ्यता की, वो नैतिकता के ऊपर जो है उठाने के लिए जो है बात करते हैं। नैतिकता जो बेसिक जो नैतिक है उसके ऊपर बात करती है। ठीक है, मोरल बेइंग। ठीक है, वेयर्स द वेस्टर्न सिविलाइजेशन प्रोपोगेट्स मोरलिटी, मतलब वहीं पे जहाँ जो है पश्चिमी सभ्यता जो है अनैतिकता का जो है प्रचार करती है, अनैतिकता यानी भौतिकतावादी पे जो है विश्वास करती है, लेकिन हमारी सभ्यता क्या होती है, नैतिकता पे विश्वास करती है। जो हमारे पूर्वज जो जिन्होंने जैसे किए उसी पे डिपेंड करती है। लेकिन पश्चिमी सभ्यता ऐसा नहीं है, जो भी जो है नया इन्वेंट जो भी करते हैं वेस्टर्नाइज होते जाते हैं, यानी जो है कल्चर को अपने जो है खो देते हैं। तो ये आप लोग याद रखना है, बिल्कुल याद हो जाएगा अगर आप एक आध दो बार पढ़ेंगे तो, वीडियो के एक आध दो बार देखिएगा तो बिल्कुल समझ में आ जाएगा। अगला 2 नंबर क्वेश्चन है आप जो है व्हाई डज गांधी से दैट माइंड इज द रेस्टलेस बर्ड, व्हाट मेक्स द माइंड रेस्टलेस बर्ड। तो मतलब देखिए यहाँ पे हम आपको जो समझाए भी थे कि बहुत अच्छा लाइन है ये कि माइंड इज द जो है रेस्टलेस बर्ड, मतलब कहने का मतलब क्या है कि दिमाग जो है हमारा जो है बेचैन पक्षी है, ये फुदकते रहता है इधर उधर। आप देखे होंगे खाली मन में कुछ बैठ के आप सोच रहे हैं, कभी उसका ख्याल आ जाता है, तुरंत फिर उसका ख्याल आ जाता है, तुरंत फिर आप वहाँ चल जाते हैं, कभी चांद पे, कभी तारों पे, कभी मतलब कुछ भी कहीं भी, कभी तारों के शहर में जाके घर बसाने लगते हैं। तो माइंड इस तरह से देखिएगा कि एकदम जो है क्या कह सकते हैं कि रेस्टलेस बर्ड है। क्या है, रेस्टलेस बर्ड है, मतलब एकदम फुदकते हैं, मतलब कोई उसका आरामे नहीं है। आप सो भी गए हैं तो फिर भी सपना दिखा रहा है आपको, जो सो यहाँ हम ये बन गए, राजा बन गए, ये वो हो गए। तो वही यहाँ पे पूछ रहा है कि जो है व्हाई डज गांधी से दैट, मतलब गांधी जी ने जो है यह क्यों कहते हैं, गांधी जी क्यों कहते हैं, व्हाई डज गांधी से दैट माइंड इज रेस्टलेस बर्ड, और माइंड मन जो है हमारा वो क्या है, बेचैन पक्षी है। व्हाट मेक्स द माइंड रेस्टलेस, मतलब क्या है कि क्या मन बेचैन करता है आपका, तो यही आपसे सवाल है। अब देखिए इसका आंसर कैसे देंगे, समझिए यहाँ पे। माइंड इज रेस्टलेस बर्ड बिकॉज द मोर इट इज फील्ड द मोर इट वांट्स, मतलब मन बेचैन पक्षी है क्योंकि इसे जितना भरा जाता है उतना ही जो है यह चाहता है, मतलब इसको जितना दिया जाता है ये उतना ही चाहता है। ठीक है, इसीलिए अब आगे जो रीजन क्या बताया गया है कि जो है वांट्स, ठीक है, एंड स्टिल रिमेन जो है अनसेटिस्फाइड, मतलब जो है वो क्या होता है, वो असंतुष्ट रहता है। इसको कितनों दे दीजिए ये असंतुष्ट रहेगा। ठीक है, मान चलिए कोई चीज़ आपको पसंद आ गया खाने में, पेट तो भर जाएगा लेकिन मने नहीं भरेगा, अरे मन करेगा और थोड़ा सा खा लेते, लेकिन पेट पूरा जवाब दे रहा है आपको। माइंड वही होता है, मन जो है एकदम अगर कोई चीज़ पसंद आ गया तो कितनों दे दीजिए उसको लगता है कम है, अनसेटिस्फाइड है, यानी क्या है, अनसेटिस्फाइड है। ठीक है, आवर नीड्स आर जो है अनएंडिंग, मतलब हमारी जो नीड्स होती है, हमारी जो ज़रूरत होती है कभी समाप्त ही नहीं होती है। अब देखिए लीजिए एग्जाम्पल, कितनों पैसा कमा लीजिए, आपको जो है क्या होगा कि मन करेगा और कमा लेते हैं,
भले लाख करोड़ 2 करोड़ आपके पास है, लेकिन फिर भी आप संघर्ष कीजिएगा। सुबह उठ के उन सभी पैसों सोचिएगा कि आज यार इससे जो है डबल किया जाए, आज से इससे टेबल कर दिया जाए। तो इससे क्या साबित होता है कि ये जो है हमारी ज़रूरत जो है कभी ख़त्म होने वाली नहीं है। एक के शर्त पे ख़त्म होगा कि आप जिस दिन ख़त्म हो जाइएगा, और जब तक आप जिंदा हैं धरती पे हैं तो आप क्या होगा कि आपका जो ज़रूरत कभी ख़त्म नहीं होने वाला है। योर नीड्स आर अनएंडिंग, आवर नीड्स आर अनएंडिंग, समझे कि नहीं। आगे देखिए यहाँ पे अब देखिए आगे है कि द मोर वी इंड्यूल्ज इन आवर पेशेंस, मतलब क्या है कि जितना हम अपने जो है जुनून में शामिल होंगे, द मोर अनब्रिडल्ड दे बिकम, मतलब जो है और अधिक जो है बेलगाम होते जाएंगे। यानी क्या है कि हम जितना जो है जुनून यानी उत्साह, यानी हम जो है कुछ करने के लिए ये करते जाएंगे, उत्साह होते जाएंगे, हम उतना ही बेलगाम होते जाएंगे, हम एकदम उतना ही खुल के कुछ करेंगे और उतना ही ज़्यादा मेहनत करते जाएंगे, यानी हम बेलगाम होते जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से जो है जो गांधी जी जो यहाँ पे जो सवाल पूछे कि मन बेचैन करता है, तो हाँ बिल्कुल करता है। इस तरह से आप लोग रीजन के साथ आप आंसर देंगे तो बिल्कुल आपका जो है एकदम एक भी नंबर नहीं कटेगा, फुल मार्क्स मिलेगा और साथ में आपको ही मजा आएगा पढ़ के। समझ गए। अब देखिए आगे बढ़िए, आगे है क्वेश्चन नंबर सी। यहाँ पे वाई डिड आवर एंसेस्टर, यहाँ पे जो है डिस्यूड यूज फ्रॉम जो है लग्जरीज एंड प्लेजर, डिड दे डू द राइट थिंग, मतलब हमारे पूर्वज ने हमें विलासिता और सुखों के बारे में क्यों बताया, जो विलासिता और सुखों के बारे में क्यों बताया, क्या उन्हें सही काम किया, उन्होंने जो बताया कि ऐसे ऐसे करना है तो क्या उन्होंने सही काम किया। उन्होंने बोला कि नहीं हम लोग जो है लग्जरी की तरफ नहीं जाएंगे, हम लोग जो जो भी जो है भौतिक जो है चीज़ें हैं उससे नहीं करेंगे, जो हमारा हाथ पैर जो कर पाता है वही सब करेंगे, तो क्या ये सब चीज़ें ठीक है। उसी के ऊपर आपको बताना है, थोड़ा सा जो है क्लियर करना है चीज़ों को कि कैसे ठीक है, कैसे गलत है तो फिर कैसे गलत है, और ठीक है तो फिर कैसे ठीक है, रीजन के साथ आपको बताना है। तो देखिए समझिए यहाँ पे, देखिए पहला जो यहाँ पे आप लोग को लिखना है कि आवर एंसेस्टर ऑब्जर्व दैट अ मैन इज नॉट जो है नेसेसरी, मतलब जो है हमारे पूर्वज यानी आवर एंसेस्टर हमारे पूर्वज, ऑब्जर्व मतलब क्या कि देखा, क्या देखा, दैट अ मैन इज नॉट नेसेसरी, मतलब कि एक आदमी जरूरी नहीं है। ठीक है, हैप्पी बिकॉज मतलब जो है खुश है क्योंकि, ही रिच मतलब वह अमीर है, नॉट नेसेसरी हैप्पी बिकॉज ही इज रिच, मतलब यह जो है अगर वह अमीर है तो यह जरूरी नहीं है, मतलब वह खुश है तो यह जरूरी नहीं है कि वह अमीर है। ठीक है, और अ मैन हु इज पुअर इज हैप्पी मतलब अनहैप्पी। ठीक है, अगर वह गरीब है तो वह जो है क्या होगा, दुखी होगा। ये कोई ज़रूरी नहीं है। ये कौन देखते हैं, हमारे पूर्वज देखते हैं, हमारे एंसेस्टर देखते हैं। ठीक है, आगे देखिए, द रिच आर ऑफ्टेन सीन टू बी अनहैप्पी, मतलब जो कभी कभी जो है देखा गया है कि जो है अमीर लोग भी जो है अनहैप्पी होते हैं। ठीक है, अनहैप्पी मतलब समझिए रहे हैं। एंड द पुअर ऑफ टू बी हैप्पी, मतलब कभी कभी देखा जाता है कि जो है गरीबे जो होता है खुश होता है, उसको क्या करना है, बस 300 रुपया दिन भर में कमाना है, आके शांति से मतलब खा पका के अपना सो जाना, नो टेंशन, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब अमीर है तो 10 को कंपनी लगा कर रखे हैं इधर उधर, तो क्या होगा, तो थोड़ा सा दिक्कत तो होगा ही होगा ना। तो अरे कंपनी में क्या हो गया, पता नहीं वर्कर काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, इन सब चीज़ों के लिए दुखी हो जाता है। तो कभी कभार गांधी जी को ऐसा जो ऑब्जर्व लगता है, यानी हमारे एंसेस्टर ये सब चीज़ों को देखे थे कि जो है गरीबे सुखी है, अमीर सब जो है क्या है यहाँ पे दुखी है। ठीक है, आगे देखिए, ऑब्जर्विंग ऑल दिस आवर एंसेस्टर यहाँ पे डिजवेडेड यूज फ्रॉम लग्जरी एंड प्लेजर, मतलब जो देखा हमारे जो पूर्वज ने जो यहाँ जो भी देखा यहाँ पे, ये सब देखकर हमारे पूर्वजों ने हमें जो है विलासिता और सुख से जो है दूर रखा। जो कि ये सब, अब देखिए क्या फ़ायदा है विलासिता से, हम कारे पे घूम रहे हैं तो क्या फ़ायदा है, हमारी ज़िंदगी में सुखे नहीं है। हम एकदम दौड़ धूप एकदम इधर उधर 4 दिन के चांदनी में बला हाल है, एकदम पूरा ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, तो क्या फ़ायदा वैसे सुख का। सुख तो तभी मिलेगा जब हम दिन भर काम करें और आराम का चैन की नींद एकदम सो जाए। अब हम दिन भर एकदम काम किए हैं और नींद भी नहीं आ रहा, नींद के टैबलेट खा रहे हैं, वहाँ ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, वैसा सुख का क्या फ़ायदा है। तो यही सब चीज़ें जो है हमारे पूर्वज देखे और जो है कहा
कि नहीं जो है ये जो है लग्जरी और ये जो है प्लेजर जो है इससे जो है दूर रहिए, काम वही कीजिए जो हमारे हाथ पैर जो है कर पाते हैं। दे वेयर जो है परफेक्टली राइट इन देयर ऑब्जर्वेंस एंड एक्शन, यानी वह बिल्कुल सही थे और उन्होंने देखा और एक्शन लिया। ठीक है, तो इस तरह से आपको जो है आंसर देना है, समझ गए। अब देखिए यहाँ पे डी, देखिए डी में क्या कह रहा है, वाई अकॉर्डिंग टू गांधी हैव वी स्टक विद द सेम काइंड ऑफ, यहाँ पे प्लो, प्लो मतलब होता है हल, अज एक्साइटेड साउंड्स ऑफ ईयर एगो। ठीक है, सॉरी यहाँ पे थाउजेंड्स होगा, ऑफ ईयर एगो, शुड वी डू द सेम थिंग इवन टुडे। मतलब जो है गांधी जी के अनुसार क्या हम हजारों साल पहले की जो के तरह हल से जो है चिपके हुए हैं, जो पहले जो हल था हजारों साल पहले उसी से चिपके हुए हैं, क्या हमें आज भी वही काम करना चाहिए। यहाँ पे देखिए डिस्कस हुआ था कहानी के अंदर, जो कि हमारी जो सभ्यता है, जो पुराने 1000 साल पहले जो हल का यूज करते थे हमारे पूर्वज, हम आज भी वही हल को यूज करते हैं। तो सवाल वहीं से आपसे पूछ रहा है कि जो 1000 साल पहले जो हल यूज हो रहा था, हम लोग जो है क्या अभी भी वही यूज कर रहे हैं और हमें आज भी क्या वही करना चाहिए, ये आपसे सवाल है। तो देखिए अब इसका आंसर कैसे देना है समझिए। यहाँ पे देखिए, अकॉर्डिंग टू गांधी जी, यानी गांधी जी के अनुसार वी हैव, जो यहाँ पे मैनेज्ड विद द सेम काइंड ऑफ प्लो होगा, यहाँ पे देखिए PLUGH है लेकिन इसका उच्चारण होगा प्लो, PLOW, इसीलिए हम लिख दिए हैं। ठीक है, कंफ्यूज मत होइएगा। तो देखिए यहाँ पे जो है अकॉर्डिंग टू गांधी जी, यानी गांधी जी के अनुसार वी हैव मैनेज्ड विद द सेम काइंड ऑफ प्लो अज एक्साइटेड थाउजेंड ऑफ ईयर एगो। मतलब गांधी जी के अनुसार हम हजारों साल पहले मौजूद एक ही तरह के जो हल के साथ काम कर रहे थे। ठीक है, Our forefathers knew that if we set our hearts after such thing, मतलब हमारे पूर्वजों को पता था कि अगर इस तरह की चीज़ों में हम अपना दिल लगाते हैं, मतलब इस तरह की चीज़ों में हम दिल लगाने का मतलब क्या है कि अगर हम मान के चलिए कि उस समय जो था कि जो वेस्टर्न कल्चर था कि बड़े बड़े मशीन का जो है उपयोग किया करते थे, हल को जो हटा दिए थे, अगर हम इस तरह की चीज़ों में अपना दिल लगाते हैं तो वी वुड बिकम जो है स्लेब, मतलब हम क्या हो जाएंगे, हम गुलाम हो जाएंगे। ठीक है, हम गुलाम हो जाएंगे। नाउ इफ मतलब अब अगर, वी नोट फॉलो टुडे द प्रिंसिपल, मतलब जो है नाउ, अब जो है अगर आज के विज्ञान के विकास को जो है सिद्धांतों का पालन नहीं करेंगे, प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट ऑफ साइंस वी विल सेल लेग जो है बिहाइंड, मतलब हम जो है पिछड़ जाएंगे। ठीक है, मोर ओवर नाउ द पॉपुलेशन हैज गोन एवर हाई, मतलब जो पॉपुलेशन जो है वो जैसे कि जो है हाई होता जा रहा है, जो अधिक होता जा रहा है। तो गांधी जी बोल रहे हैं कि कुल मिलाकर समझिए यहाँ पे कि गांधी जी बोल रहे हैं, जो अकॉर्डिंग टू गांधी जी हैव जो है मैनेज विद द सेम काइंड ऑफ जो है प्लो, मतलब एक्साइटेड थाउजेंड ऑफ ईयर एगो, मतलब जो गांधी जी के अनुसार जो हजारों साल पहले मौजूद एक ही तरह के जो हल के साथ काम कर रहे थे, हमारे पूर्वजों को जो है पता था, हमारे पूर्वजों को क्या पता था कि अगर हम जो है इन सब चीज़ों को जो है अपने दिल पे लेंगे कि वेस्टर्न में क्या हो रहा है, तो हमारे जो है क्या होगा कि हम जो है अब उसके गुलाम हो जाएंगे। लेकिन ये हमारे पूर्वजों का सोचना था। लेकिन गांधी जी जो है फिर इसमें जो है एक कैलकुलेशन आपको जोड़ना है कि अगर नाउ इफ, अगर वी नोट फॉलो टुडे द प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट साइंस वी सेल जो है लेग बिहाइंड, मतलब अगर अब अगर हम जो साइंस के द्वारा जो चीज़ें जो है विकास की गई है कृषि के क्षेत्र में, इन सब चीज़ों को फॉलो नहीं करते हैं तो हम काफ़ी पिछड़ जाएंगे, काफ़ी पीछे होंगे। जैसा कि मोर ओवर नाउ द पॉपुलेशन हैज गोन एवर हाई, मतलब जैसा कि पॉपुलेशन हाई होता जा रहा है। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग जब आंसर कीजिएगा तो बहुत ही जो है आपका जो है आंसर में जो है दम रहेगा और आप जो है आपको जो है फुल नंबर भी मिलने की बहुत ज़्यादा चांसेस है। ठीक है, तो आप लोग जो है इसको देख लीजिएगा। ओके, तो ये जो है आपका जो है टोटल आपका क्वेश्चन है और इसमें और आपका एक और क्वेश्चन है यहाँ पे, इसको भी आपको समझना है काफ़ी अच्छे से। फिर हम लोग जो है अगले जो है पैराग्राफ की तरफ चलेंगे। यहाँ पे देखिए, हाउ डिड आवर जो है एसेस्टर व्यू लार्ज सिटीज, वाई जो है वेयर दे सेटिस्फाइड विथ स्मॉल विलेज, मतलब हमारे पूर्वजों ने बड़े शहरों को कैसे देखा, जो बड़े शहर होते थे कैसे देखा, किस नज़रिए से देखा। ठीक है, वे छोटे गांवों से संतुष्ट क्यों थे,
और वे मतलब शहर में क्यों नहीं रहना चाहते थे, छोटे गांव से ही क्यों जो है वो संतुष्ट रहते थे। तो देखिए आपको जो है रीजन के साथ आपको बताना है, जबकि कहानी में आप समझ चुके हैं कि जो है पूर्वजों को जो है जो पूर्वज थे हमारे, उनका जो है थिंकिंग यानी उनका सोच जो है क्या था शहर को लेकर। काफ़ी अच्छा से आपको समझाए थे पिछले वीडियो में, फिर भी अगर नहीं समझे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे भी आप समझ लीजिए, यहाँ से आपसे क्वेश्चन भी पूछ लिया गया तो आप क्लियर ही समझ जाएंगे। ठीक है, देखिए कैसे आंसर देना है इसका समझिए। आवर एंसेस्टर सो दैट हैप्पीनेस वाज लार्जली अ मेंटल कंडीशन, मतलब जो खुशी जो है हमारी फुली जो है मेंटल कंडीशन है। मेंटल कंडीशन मतलब क्या है, मानसिक स्थिति है। देखिए हम जैसा सोचेंगे उसी तरह जो है क्या करेंगे, व्यवहार करेंगे, उसी तरह से जो खुश रहेंगे। अगर हम कहेंगे कि नहीं हम बहुत दुखी हैं, सोच रहे हैं ऐसा, तो मन क्या हो जाएगा, दुखी हो जाएगा। उसी केस में अगर आप एकदम पूरा जो है एक्साइटेड है, एक्स्ट्रा वेगेंट है, मतलब खुश है कि मतलब पूरा एक्साइटेड, आज तो एकदम कुछ कर ही जाएंगे, एकदम कुछ अच्छा ही करेंगे, तो क्या होगा, मन एकदम खुश रहेगा। एकदम सुबह सुबह उठिएगा एकदम मन बहुत खुश है। लेकिन वहीं पर सुबह सुबह उठ के बोलेगा तो यार क्या जिंदगी है, एकदम बेकार सा जिंदगी है, फालतू जिंदगी, काहे जी रहे हैं, मर काहे नहीं जा रहे हैं, तो मन क्या होगा, दुखी होगा। तो ऐसे क्या कह सकते हैं हम कि जो है माइंड जो है लार्जली मेंटल कंडीशन डिपेंड है किस पे, मेंटल कंडीशन पे कि हम क्या सोच रहे हैं। ठीक है, आगे देखिए क्या लिख सकते हैं, द फर्दर दे व्यू दैट लार्ज सिटीज वी ट्रैप एंड जो है यूजलेस जो है बॉर्डन, मतलब उन्होंने देखा, हमारे पूर्वज लोग जो है क्या देखे कि जो है कहा कि वे बड़े शहरों में जो है एक जो है जाल और एक जो है बेकार का बोझ के रूप में देखते हैं, मतलब एक जाल के रूप में, यानी जो है यहाँ पे जो है बोर्डन यानी जाल के रूप में देखते हैं, और बेकार सा मतलब रूप में देखते हैं। ठीक है, अच्छे नजरिए से नहीं देखते हैं। कौन, हमारे एंसेस्टर यानी हमारे पूर्वज। द फर्दर गिव रीजन, मतलब इसका जो है उन्होंने क्या रीजन दिया, दैट पीपल विड नोट बी हैप्पी, मतलब यहाँ के पीपल जो है हैप्पी नहीं होंगे इन लार्ज सिटीज, यहाँ के पीपल जो है हैप्पी नहीं होंगे। एंड देयर वुड बी गैंग्स ऑफ थीप एंड रोबर्स, मतलब यहाँ क्या होगा, यहाँ लुटेरो और गैंग्स तथा गैंग्स का क्या होगा, बसेरा होगा। प्रोस्टिट्यूट एंड जो है रोंग जो है यहाँ पे डोयर्स, मतलब जो है बेस्याओं और जो है गलत काम करने वालों को जो है गिरोह जो है होंगे यहाँ पे शहर में, उन्होंने ऐसा देखा। ठीक है, दैट इज वाई द वेयर सेटिस्फाइड विद द स्मॉल विलेज, और यही कारण है कि इसीलिए जो है वो गांव से ही संतुष्ट थे। ठीक है, और इसीलिए देखिएगा कि पहले जो है भारत में जो है ज़्यादातर आबादियां जो थी वो गांव के अंदर ही थी और शहर के अंदर नहीं थी। ठीक है, लेकिन अब जो है उल्टा होता जा रहा है, गांव की आबादी घटती जा रही है, मतलब गांव भी जो है शहरीकरण की तरफ जो है बढ़ता जा रहा है, और जो है शहर भी जो है ज़्यादा जो है डेवलप करता जा रहा है। ठीक है, और शहर में जहाँ तक ये जो हमारे जो एंसेस्टर यानी हमारे जो पूर्वज जो सोच रहे थे, जिस तरह का फील कर रहे थे, अभी भी आप देखिएगा तो शहर में कुछ इसी तरह का है। आप खुद से मिला लीजिएगा कि वहाँ पे जो है कुछ ज़्यादा ही जो है यहाँ पे जो है आपका गैंग्स मिलेंगे, लुटेरे मिलेंगे, कुछ से कुछ होता जाता है, कुछ कहीं भी आप लूटा जाइएगा, तो इस तरह की चीज़ें शहर में कुछ ज़्यादा होता है। लेकिन वहीं आप गांव में देखिएगा तो गांव में इस तरह का नहीं होता, सभी लोग क्या होते हैं, मिलजुल के रहते हैं और बहुत ही एक अच्छा माहौल रहता है। ठीक है, तो इन्हीं सब जो है बातों को देखकर जो है हमारे पूर्वज जो है दैट इज वाई द वेयर सेटिस्फाइड विद द स्मॉल विलेज, यानी वो जो है सेटिस्फाइड थे किससे, स्मॉल विलेज से। ठीक है, तो आपको जो टोटल कहानी का जो भी जो है क्वेश्चन था वो हम समझा दिए हैं। अब जो है आपको क्या करना है, आप जो है इसको याद कर लीजिएगा, अगर याद हो पाता है तो, नहीं तो आप कहानी को बढ़िया से समझ लीजिएगा। यानी आपको जो है पूरी तरह से हम जो है यहाँ पे समझा दिए हैं। अब आप पे डिपेंड करता है कि आप कितना जो है स्टडी करते हैं। एक बार में कोई चीज़ याद नहीं होता है, उसको याद करना होता है, समझना होता है, तो चीज़ों को बार बार पढ़ें। हम बार बार आपसे एक ही बात रिक्वेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को बस एक लाइक कर देना है, फिर हम लोग आगे मिलेंगे। इसके अगले पैराग्राफ यानी 8 तक हम लोग समझ लिए थे, 8 के बाद 9, 10, 11, 12 जो भी है पैराग्राफ को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। एकदम पॉइंट टू पॉइंट समझाते चलेंगे, दिक्कत वाली कोई बात नहीं है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, खाली बने रहिए हमारे साथ। बिल्कुल आपका एग्जाम से पहले होते होते पूरा बुक का पॉइंट टू पॉइंट एक एक वर्ड, और लास्ट में फिर हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। अभी सब क्वेश्चन करेंगे और बाद में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे, वो आपका एकदम बिल्कुल एग्जाम के समय में। तो टेंशन मत लीजिए, बने रहिए खाली। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज इतना ही रखते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।